हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा के शेयर होल्डर्स के लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है Q4 रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स में काफ़ी कुछ जो चीज़ें थी वो चेंज होती हुई नजर आई है और इसी वजह से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आने वाले हैं और लगातार निवेशकों को फिर से झटका लगने वाला है। वो ये क्यों रहेगा वो कवर कर ले। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 5 सेशन से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला था, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। आज के सेशन में भी दोस्तों उतार चढ़ाव थे, पर वो आज क्लोजिंग पर जाते जाते वापस से जो सेम प्राइस पे क्लोजिंग रही मार्केट की, पर अभी बीएससी पर वो गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बीएससी पर जो गिरावट है वो 0.66% की है, ₹1.51 की क्लोजिंग रहने वाली है। पर इसमें मेन चीज़ यह थी कि कल कंपनी की जो एसएसपी थी वो ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसमें देखने को मिला था कि बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों लगातार सेलिंग हुई है और एफआई वालों ने यहाँ पे एक बार फिर से अपना जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी के ऊपर बनाया है। 0.05% इसमें अभी एफआई की होल्डिंग वापस बढ़ चुकी है, तो ये एक इन्वेस्टर होल्डिंग काफ़ी अच्छी आई है। पर यहाँ पे डीआई ने कंटिन्यूसली धोखा देने का जो काम था वो लंबे वक्त से किया था। मैंने आप लोग को लंबे वक्त से ये बताया था कि डीआई वाले लगातार अपनी होल्डिंग जीरो करने पे तुले हुए हैं और यही चीज़ देखने को मिली थी कि बम्प और डंप लंबे वक्त से देखने को हमें मिला, क्योंकि यहाँ पे यूनियन बैंक की भी अभी होल्डिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी चल रही है। इंडियन ऑब्जर्व बैंक ने लास्ट टाइम ही Q2 के अंदर ही अपनी होल्डिंग निकाल दी थी। उसके बाद केनरा बैंक की भी अभी चल रही है, पर आईसीआई बैंक ने अपनी होल्डिंग घटा दी है, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर वाले लगातार टेलीकॉम सेक्टर से निकल रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब रिस्क जोन भी बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जब पब्लिक होल्डिंग किसी स्टॉक में बढ़ती है तो रिस्क कंटिन्यूसली बढ़ जाता है और ये सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि अब कंपनियों की अगर बात की जाए तो मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो उन चीज़ों को कवर करेंगे, पर उससे पहले अगर आज के सेशन की वॉल्यूम अगर हम देख ले तो चौंकाने वाला डेटा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आज की सेशन की 6.5 करोड़ की जो वॉल्यूम थी वो हमें देखने को मिली। 9.25 करोड़ की ट्रेड वैल्यू है आज के सेशन की। ऑर्डर बुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बायर्स का जो रुझान है वो फिर से दिखना स्टार्ट हो चुका है। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो लगातार मार्केट का जो आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला सेलिंग की तरफ, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे एंट्री हुई, मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल हुआ, फिर उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली। यानी कि अभी खेल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑपरेटर्स की एंट्री यहाँ पे एक बार फिर से हो चुकी है। तो इन चीज़ों से दोस्तों आप लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स की जो डेट है वो इस वीक के अंत तक आ सकती है। अब कभी भी कंपनी की तरफ से जो डेट है वो रिलीज़ की जा सकती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है वो भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी की लगातार जो वॉल्यूम थी वो बढ़ रही थी। पर अभी अगर बात की जाए टेलीकॉम सेक्टर को लेकर तो दोस्तों अडानी समूह ने दूरसंचार क्षेत्र से बाहर निकलकर जुर्माना जोखिम के बीच एयरटेल स्पेक्ट्रम को बेच दिया है। क्योंकि दोस्तों लगातार जब स्पेक्ट्रम को लेकर अपडेट आ रही थी तब दोस्तों अब देखने को मिल रहा है कि जो स्पेक्ट्रम लगातार जिन्होंने बोली लगाई थी वो स्पेक्ट्रम अब सेल वापस किए जा रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय समूह ने अगस्त 2022 में लगभग 212 करोड़ रुपए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया था, जिसका उपयोग उसने कैप्टिव उपयोग करने की योजना बनाई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। पर अभी के टाइम ये वापस फिर से इन्वेस्ट होता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी घटिया आने की अब अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी का पिछले 1 साल के दौरान जो लॉस हुआ है दोस्तों काफ़ी बड़ा रहेगा। क्योंकि एनुअली तौर पर अगर हम इन चीज़ों को कवर अगर कर ले, मार्च से 2024 तक का अगर लॉस अगर देखेंगे तो 681 करोड़ का लॉस जीटीएल इंफ्रा में देखने को मिला है एनुअली तौर पर। इक्विटी पर रिटर्न प्रोवाइड कर नहीं रही है, साथ ही साथ पिछले 1 साल का रिटर्न 12% निगेटिव हो चुका है। प्रॉफिट की ग्रोथ 30% गिर चुकी है, साथ ही साथ जो लगातार कंपनी की जो सेल है वो भी 6% गिर चुकी है। बैलेंस शीट में अगर कर्ज की अगर बात कर ली जाए तो बैलेंस शीट में कर्ज अभी जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। लीज पर अभी 536 करोड़ का कर्ज चल रहा है। पर कंपनी का दोस्तों लास्ट टाइम जो डेटा निकल के आया था उसमें देखने को मिला था कि कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छी बाजी मार ली और अपने कर्ज को कम करने की जो कोशिश थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे की है। 3339 करोड़ तक कंपनी का कर्ज आ चुका है, जो पहले 3817 करोड़ जो चल रहा था वो कर्ज घट चुका है और 3339 करोड़ पर आ चुका है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है, एक पॉजिटिव हिंट देखने को मिला। पर यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जो डेटाबेस देखने को मिल रहा था बीएसएनएल से रिगार्डिंग, तो बीएसएनएल का दोस्तों जो भारत नेट के साथ दोस्तों जो
लगातार एक अच्छा जो कार्य चल रहा था, जो एक अच्छी डील चल रही थी, उस पर दोस्तों विवाद ऑलरेडी सामने आ चुका है। तो ये बड़ी दिक्कत अभी टेलीकॉम सेक्टर पर फिर से गड़बड़ कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी क्या हो सकता है, जैसे रिजल्ट्स की जो डेट है वो अगर कंपनी की तरफ से जारी की जाती है तो वो आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। पर फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक्टिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।